हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय जीनियस क्लासेस। तो जीनियस क्लास में आप सभी का वेलकम है। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इंग्लिश के बारे में, जो कि हमारा क्लास 12 है। इंग्लिश के चैप्टर नंबर 6 के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि हमारा जिस टॉपिक नेम है दैट इज द आर्टिस्ट। इसके बारे में फुली एक्सप्लेन करेंगे, बहुत ही ईजी। इस टॉपिक को ऐसा बताऊंगा आपके दिलों और दिमाग में ऐसे बैठ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आप हमारे वीडियो को पूरा एंड तक बने रहें। तो स्टूडेंट देखिए, पहले हम लोग द आर्टिस्ट पढ़ने से पहले, जानने से पहले हम लोग जानेंगे इसके पहले राइटर के बारे में, है ना। ये क्या है, इसके बारे में फुल। लेकिन मैं बता दूं स्टूडेंट कि द आर्टिस्ट है, ये आपका क्या है, एक स्टोरी है। आपको पूछा जाएगा कि ऐसे है, ये पोएम है, ये स्टोरी है, तो आप स्टोरी की मारेगा, ठीक है। लेकिन ये स्टोरी तो है, लेकिन अगर आपको इस तरीके से शॉर्ट, लेकिन अगर बात बताएं कि ये शॉर्ट स्टोरी, मतलब कि जो इसके राइटर है सिग्गन नोया, और ये शॉर्ट स्टोरी को लिखते थे, छोटा मोटा ही स्टोरी लिखते थे, ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दिया जाएगा शॉर्ट स्टोरी, तो आपको शॉर्ट स्टोरी, है ना, मतलब टिक आउट करेंगे। अगर आपको बोला जाए सिर्फ स्टोरी रहेगा, तब आपको स्टोरी ही टिक करेला है, ठीक है। तो इस बात को समझ में आ गई। आप देखते हैं अब इसके राइटर के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम आर्टिस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, अब इसके नेम क्या है यहाँ पे, तो सिग्गन नोया किस इस टॉपिक का, ठीक है, द आर्टिस्ट का। और इनके बर्थ मतलब जन्म कब हुआ, तो 20 फरवरी 1883 जापान में इनकी पैदाइश हुई, ठीक है। और इनके निधन, मृत्यु, डेथ 21 अक्टूबर 1971 टोक्यो जापान। अब ये टोक्यो क्या है, इसकी राजधानी है, कैपिटल है जापान की राजधानी टोक्यो, ठीक है। हाँ, आप समझेंगे दोस्तों। अब एजुकेशन के बारे में, है ना, कहाँ तक पढ़े हैं इसके बारे में जानेंगे कि इन्होंने अपनी लाइफ में कहाँ तक शिक्षा की है, प्राप्त की। तो देखिए यहाँ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, टोक्यो से विश्वविद्यालय से क्या किया इन्होंने, अपना एजुकेशन प्राप्त किए। नेशनलिटी के बारे में जानेंगे, राष्ट्रीयता के बारे में। तो क्या है इनका, जापानीज। अब ये जापान क्यों, जिस तरीके से आप इंडिया हैं, तो आप इंडिया की जगह अगर नेशनलिटी अगर लिखा जाए, राष्ट्रीयता, तो आप क्या लिखेंगे, जैसे इंडिया तो आप लिखते हैं ना, वहाँ पे इन लगाते हैं। उसी प्रकार से नेशनलिटी अगर बताया जाए जापान का, तो क्या होगा, जापानीज, ठीक है। अब ऑक्यूपेशन के बारे में, तो ए जापानीज नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी रिटन राइटर बोला जाए। यहाँ पे जो है ना, वो ये उपन्यासकार भी लिखते थे, छोटे मोटे और छोटा बड़ा जितने कहानी है उसके बारे में भी ये लिखा करते थे, ये राइटर थे जो, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। अब चलते हैं इसके अवार्ड के बारे में, पुरस्कार से इन्हें कौन कौन सा सम्मानित किया गया उसके बारे में, है ना। द ऑर्डर ऑफ कल्चर, द ऑर्डर ऑफ कल्चर पे भी लिखे, तो बाय द जापानीज गवर्नमेंट इन 1949 में इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्या, द ऑर्डर ऑफ कल्चर पर जब लिखे थे, तो ठीक। अब यहाँ पे अब इनका फेमस वर्क कौन कौन सा ऐसा काम किया जो वर्क फेमस रहा, प्रसिद्ध रहा, है ना। तो यहाँ पे एट किनोसाकी इन द केस ऑफ द शासक, इन्हीं का टॉपिक ऐसा लिखा हुआ जो बहुत ही जर्जर रहा, मतलब बहुत ज़्यादातर फेमस रहा, पॉपुलर रहा। जैसे इस द आर्टिस्ट पर भी रहा, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादातर चला, तो वहाँ पे बताया गया द आर्टिस्ट। अब इसके बारे में ही आप जानेंगे, एक्सप्लेन पूरा समझेंगे, ओके। तो पहले हम लोग जानते हैं द आर्टिस्ट के बारे में, फुली एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन आपको इससे बताने से पहले, लेकिन ये आपको ऐसा बताएंगे जो हिंदी टाइप से ही बताएंगे, देखिए आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस टॉपिक को आपको दिलो दिमाग में ऐसे यूँ समझ में आ जाएंगे। तो चलते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि भाई इस पे सिबाई जो है एक जापान, मतलब थोड़ा सा अगर टॉपिक टेम्पोरी अगर टाइम के लिए बताया जाए, इसको टाइमिंग के लिए शॉर्ट फॉर्म में, कि एक लड़का, जापानीज लड़का रहता है, उसको शौक रहता है कुछ अलग कर ठानने का, लेकिन उसके माँ बाप उसे करने नहीं देते, रोक देते हैं, है ना। उसके सपने को पूरा नकारात्मक कर देते हैं, जिसमें उसके कुछ मास्टर वगैरह भी होते हैं, टीचर वगैरह, उसके वो भी इस तरीके से पूरा, है ना, उसको पूरा रिस्पॉन्स रोकने का पूरा देते हैं, दबदबा देते हैं। तो उसी के बारे में समझेंगे, है ना। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों कि जिस तरीके से आपको कुछ क्रिकेट वगैरह खेलना है, तो आपके पेरेंट्स वगैरह भी रोकते हैं कि भाई तुम मतलब क्या करो, क्रिकेट खेल कर जाके कुछ काम धंधा करो, जिससे घर का खर्चा कर मतलब आ जाएगा, है ना। इस तरीके से बहुत कुछ मतलब रिस्पॉन्स मिलते हैं, दबदबा मिलते हैं, जिससे उनका सपना चूर हो जाता है। तो उसी प्रकार से उसी शौक को आज मैं इसके बारे में डिस्कशन करूंगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में चलते हैं, पहले उसके बाद हम जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे सेबाई एक लड़का है जो कि इस जापान का रहने वाला है, और ये 12 वर्ष का है। और इसके पिताजी फादर जो है कारपेंटर, मतलब बड़ी का काम, जो चौकी वगैरह पलंग वगैरह जो काम करते हो। लेकिन इन्हें एक बहुत पसंद था, इवन सिमेट्रिकल या शेड्यूल बोलते हैं जिसको, मतलब गॉड, मतलब लॉ का बहुत पसंद था, जो शेड्यूल रूप में होना चाहिए। और ये 10 एन में क्या करते थे, ये बहुत ढेर सारे लॉका को खरीदा। और मैं बताऊं दोस्तों, तो यहाँ पर जो दिख रहे हैं हॉर्बोर्टन में मतलब बंदरगाह, जो मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह आना जाना पैदल कर लेते थे, उसके बारे में ही बताया गया है। लेकिन अब हम लोग समझते हैं कि सिबाई जो है, इसको मतलब कि बहुत सारे ढेर सारे लौका पसंद है, मार्केट से जाते हैं और ढेर सारे लौके को मतलब लेकर आ जाते हैं।
और जो सिडोल हो, और उसको क्या करते हैं, लाग बस उसको पूरा साफ करते हैं और अंदर से जो बिया होता है बीज उसको छेद करके निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद उसको जितना भी उसको फिर चिकना करते हैं, और फिर जिससे खाली ना रहे उसी ऐसे चायपत्ती वगैरह से भर देते हैं। भरने के बाद इससे क्या होता है कि जैसे दुर्गंध हो, जो मतलब जितना है गंदगी सब मांगे मतलब सुगंध आएगा, उसलिए पूरा भर देते थे। और उसको क्या करते हैं, एक टोलियों में लपेट करके पूरे कमरे को पूरा ऐसे भर मतलब कि लपेट लपेट कर बांध देते थे। डेली का वही उसका काम बन गया था दोस्तों। लेकिन एक वक्त क्या हुआ कि एक दिन उसके मतलब पेरेंट्स पिताजी के फ्रेंड्स आ गए, दोस्त आ गए, और पूछा गया कि उसको इतना सा मतलब कि आने के बाद देखे कि भाई इतना सा लॉ का क्या कर रहे हैं, है ना। तो उसने बोला कि तुम्हारा बेटा है कि तुम क्या इस तरीके से का खर्चा वगैरह चले दिन ब दिन का ये काम करते रहता है। तो उसने बोला कि क्या करे, बेटा ही ऐसा निकल गया, है ना, जो आप क्या करते इतना समझाने में। तो उसने बोला ना छोड़ो हटाओ, खैर बात, क्या किस लिए आए। तो उसने बोला कि अरे भाई तुम जानते हो, जब एक दिन हम है ना किसी फंक्शन में गए थे तो देखते वहाँ एक लॉ का हुआ था जो बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था। तो उसने बोला कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलमश्री नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, कलम, यहाँ पे कलम सिली। तो इसके कलम बोलो, ये कलम जो इसका नाम दिया, और बोला कि ये कलम थी। और इतना बोलने के बाद लौका, तो इतना बात सुन करके वो लड़का भी बोला, हंसने लगा, और हंसने लगा, और पिताजी से देख के बोले, उसने पिताजी से बोला कि हंस क्यों रहे हो, है। उसने फिर इतना बोलने को डांट देने के बाद उसका जो बेटा है कुछ नहीं बोलता है, वो से भाई वो अपना काम में लगा रहता है, ठीक है। लेकिन लौका के नाम सुनते उसको बहुत अंदर से पूरा अच्छा लगने लगा, है ना। एक दिन क्या हुआ कि गंगा नदी के किनारे वो मतलब जा रहे थे, राइटर का मानना है, फिर जा रहे थे, और उसे लौका की तलाश, इधर उधर हमेशा लौका ढूंढना और इस तरीके से काम करते रहना था। एक दिन क्या हुआ कि नदी के किनारे जा रहे थे, तो एक मतलब उसे एक लंबा जैसा लौका दिखा, और कहा कि अरे ये तो मेरे लिए काम के लिए है ना। उसने जा करके उसे देखा कि बहुत बड़ा सा है ना लंबा लौका है, और वो जब जाता है उसे बहुत परेशान हो जाता है पकड़ते पकड़ते। लेकिन वो एक्चुअल एक बूढ़ा था जिसका वो सर मुड़ा हुआ था, गंजा था, और वो पीछे उलट के देखता है तो मतलब कि बहुत हंसने लगता है से भाई लड़का, और बोलता है अरे यार मैंने तो कुछ और समझा, एक कम से कि बड़ा सा लौका है अभी, बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। और फिर इस तरीके से वो घर पूरा हंसता फिरता फिर घर के होता है, और फिर वही काम करने लगता है। मतलब कि इस तरीके से जितना मतलब कि जितना लौका है उसको फिर मतलब कि साफ करता है, फिर उसको मतलब छेद करके बीज वगैरह निकालना, साफ चिकना करना, फिर उस तरह बांध देना। लेकिन इतना करना मतलब उसके पिताजी जी भी जानते थे, और साथ साथ कुछ दोस्तों भी जानते थे, लेकिन दोस्त इतना भी नहीं थे, लेकिन इधर ही उधर काम में लौका की तलाश में हमेशा ऐसे रहते थे। और फिर क्या हुआ कि एक दिन मतलब कि मार्केट बाजार गए, और वहाँ से देखा कि एक बूढ़ी जो थी वो बहुत सारे सामान, संतरा है ना, अखरोट वगैरह बहुत से कुछ सामान बेच रही थी, लेकिन उसके पास एक मतलब कि लौका वगैरह भी था। तो उसने बोला कि कुछ इस तरीके से बोलते कि चाची इस तरीके से कितने में दे रहे हैं, तो है ना। तो उसने बोला कि बेटे तुम लोगे, उसने बोला कि तुम तो बहुत छोटे है ना, चलो तुमको तुमसे इतना छोटा बोले कि तुम बच्चा है, तुमको 10 एन दे दो और ये लेके चले जाओ। और उसने क्या किया, 10 एन दिए और ले लिए, और इस तरीके से वो ले करके फिर वो चले गए अपने घर, और फिर उस तरीके से बनाने लगे। लेकिन वो 10 एन में ऐसा किया कि 10 एन में जो लौका लिया उसको मतलब कि छेद किया, और इस तरह के बीज वगैरह निकाले, और फिर चिकनाहट किया, फिर उस तरीके से उसको मतलब कि अपने पास रखा था वो वाला लौका को, और रखा, और उसको उस बैग में अपने पास सोया, फिर उठा था, फिर लौका रखा, फिर बैग में भी छूट गया था। और फिर उसको पढ़ाई के वगैरह आ गया, तो पढ़ाई मतलब कि उसको पढ़ने का भी मतलब पढ़ने जाते थे तो दिन भर वो शौक नहीं था, बल्कि यही काम करने का था। लेकिन एक जैसा बैग में छूट गया, फिर वो जाता है, तो फिर वहाँ मतलब कि सब लोग, वहाँ के एक टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए जो नए नए रहते हैं, और सब पढ़ाते हैं, जो टॉपिक पढ़ाते हैं, और वो मतलब सभी लोग का ध्यान पढ़ाई पे रहता है, लेकिन उसका ध्यान कुछ अलग रहता है, जो बेंच वगैरह के नीचे उसको चिकनाहट करने में रहता है। उसने सोचा कि तुम क्या कर रहे हो, है ये क्या है, सभी तो पढ़ रहे, तुम क्या कर रहे हो। तो उसने क्या किया कि उसका कंप्लेन को लौका को मतलब छीना, और चलता बोले चलो तुम अपना है ना, चलो तुम्हारे घर लेकर चलता हूँ, तुम्हारी आज तुमको छोड़ोगे ना। फिर क्या करता है, वो लौका लेकर के उसके घर के मास्टर जी पहुँचते हैं, और जब पहुँचते हैं तो उसके घर सिर्फ उसके माँ थे, मतलब है ना माँ थे। और उसने बोला कि क्या आप अपने माँ कैसे माँ हैं बताइए, अपने बच्चों को कोई फिक्र वगैरह नहीं, पढ़ाई लिखाई क्या कर रहा नहीं कर रहा, आप देख नहीं रहे हैं, पूरा ऐसे तो बहुत ढेरी सारी बातें सुनाए। और इस तरीके से बोलने पर वो मतलब अपने उसको अपने सेवक की जो माँ जो रोने लगी सेवक के लेकर के, हाँ, और रोने लगे। तो फिर क्या हुआ, अब क्या होना था, उसके पिताजी जब आए तो बोला क्या बात है, देखिए क्या करें कि मेरे सवै के मास्टर जी आए थे और ऐसे बात बोल करके पढ़ता लिखता नहीं है ना, ये सब काम करते रहता है, वहाँ पढ़ने लिखने को जाना। तो उसको पूरा उसके अब क्या करना, उसके पिताजी इतना गुस्सा थे कि जितने हथौड़ी उठाया और सभी जितने भी लौका जो डिज़ाइन बनाए थे सबको फोड़ डाला। अब फोड़ने के बाद क्या किया, उसको सेवै को पकड़ा और खींच के बाहर फेंक दिया, और बोला कि बाहर अब अंदर नहीं आना तुमको, इतना मतलब कि डांटा वगैरह। उसके बाद वो काम छोड़ दिया, फिर करा ही नहीं है। फिर क्या हुआ, तो फिर उसने सोचा ना कि उसके पिताजी कि तुमको तो बच गया, तुमको तो छत के नीचे से फेंक देते तुमको, ठीक है। और
फिर क्या हुआ कि फिर वो मतलब कि चले मतलब कि ऐसा काम नहीं किया, और फिर जो एक बचा हुआ जो 10 एन में लिए थे, एन का मतलब समझ रहे दोस्तों कितना में मतलब लॉ का लिया था, तो 10 एन में, ठीक है ना, 10 एन में लिया था, सेन बताया था लेकिन एन भी बोलते हैं यहाँ पे। तो जहाँ पे 10 एन में लिया, जिसने मास्टर जी वो खुद लेके चले गए, और जाने के बाद वो आप चपरासी जिसको बताया यहाँ पे ओल्ड पोर्टर है जो 50 बूढ़ा व्यक्ति था, जो क्या किया उसको दे दिया, अब बोला कि इसके जाकर के मार्केट में जाकर बेचाओ। तो जा करके वो क्या करता है, बेचने जाता है, तो वहाँ जो व्यापारी जो थे है ना, जो तो फिर क्या करते हैं मर्चेंट जो व्यापारी होते, फिर क्या करते हैं, बोलते हैं कि ना हमको है ना इसके बोले कि 5 एन देंगे, बोले कि 5 एन में तो कुछ होगा नहीं, 10 एन 15 ऐसे करते हैं, 50 एन गया और बोलता है कि 50 एन दे, बोले हाँ 50 एन में, फिर बोला कि अरे भाई तो अच्छा है, जितना हमारा जो गार्डिंग करना जो जितना काम करते हैं महीने उतना तनख्वाह नहीं मिलता, तो 50 एन मिल रहा है, चलो ले लेते हैं। और वो भी एक मतलब कि जो क्या बोलते हैं जो दुकानदार था वो भी बहुत चालाक था, वो भी सोचा कि इसका रेट तो कुछ अलग जगह पे बहुत ज़्यादा है, मतलब 600 एन है, कितना 600 एन, और इस तरीके से मतलब कि उस बूढ़े व्यक्ति को मतलब पोटरमैन को जाकर के दे दिया, और देने के बाद फिर क्या हुआ, फिर वो चला गया, और फिर वही व्यापारी दुकानदार जो है अदर जगह पे जाकर बेचा, तो 600 एन मिले, है ना। तो लेकिन समझो कि आज के महत्व में सोचो कि अगर वो एक लॉकर की वजह से 600 एन दूसरी जगह मिला, बताओ किसी का एक सपना, अगर सोचो कि उसका खर्चा वगैरह घर का भी चल सकता है, भाई के माता पिता को भी उतना काम करना नहीं पड़ता, 600 एन बहुत मायने रखता है, जहाँ पे जापानीज को एन बोलते हैं, जहाँ पे भारत में रुपया बोलते हैं पैसों को, उसी प्रकार। तो यहाँ पे उनके लिए बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा रकम था, पैसा था, वो जिस तरीके से वो अपना ज़िंदगी को संवार सकते थे। उसने बोला कि इसीलिए किसी भी एक सपना रहता है, किसी का हॉबी रहता है, तो उसको तोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसके सपने को थोड़ा सा साकार करना चाहिए, मदद करना चाहिए, सहयोग देना चाहिए, जिस तरीके से वो अपना काम में पूरा खड़े उतर आए, अपने मकसद में पूरा कंप्लीट हो जाए। तो ये है इसके सारांश के बारे में हमको ये पता चलता है दोस्तों, है ना। फिर भी अभी आपको कोई भी डाउट लगता है दोस्तों, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने शब्द में आप बताएं, और मैं उम्मीद करूंगा उसका रिप्लाई करने का, और फिर मैं इस पर कुछ ना कुछ अपने सोच करके आपके लिए वीडियो स्पेशल बनाऊंगा। ओके, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ गुड डे।